जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम भारत के जनसंख्या कंट्रोल, उसके कारण, भविष्य में होने वाली समस्या इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जनसंख्या नियंत्रण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह मुद्दा और भी गंभीर है। बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पर्यावरणीय संकट। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अपनाना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जनसंख्या आखिर क्या है। जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? किसी भी देश या क्षेत्र में रहने वाले महिला, पुरुष और बच्चों की गिनती को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या संख्यात्मक रूप से किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने वाली एक मात्रा होती है। भारत की जनसंख्या पर अगर हम एक नज़र रख कर डालते हैं, तो आज का जो करंट पॉपुलेशन जो इंडिया का है, वो तकरीबन देख ही रहे हैं आप 1 अरब और 44 करोड़ से भी आगे हैं। ठीक है, वो एज ऑन 28 मई 24 है। ये बेस्ड ऑन वर्ल्ड मीटर ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन डाटा के मुताबिक है। ये जो यूनाइटेड नेशन के बाद जो वर्ल्ड मीटर है, जो हर सेकंड में बदलता रहता है, उसके उस मीटर के मुताबिक है 28 मई 24 का ये डाटा है। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन जो है 17.76% है, ये टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया जो है फर्स्ट रैंक में पहुंच गया है, पहला कंट्री हो गया है डिपेंडेंसी बाई पॉपुलेशन में। और द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया जो है 481 पर किलोमीटर स्क्वायर है, माने 1 किलोमीटर स्क्वायर में 481 लोग रहते हैं। या इसको आप यूं कर सकते हैं, 1244 लोग जो है पर माइल स्क्वायर में रहते हैं। आज के तारीख पर ये रिपोर्ट है, एज पर ईयर 2023 36.3% जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन के, वो अर्बन क्षेत्र में रहते हैं। और एवरेज जो एज हो गए हैं इंडिया में आज की तारीख पर, वो 28.2 ईयर्स हो गए हैं पर व्यक्ति। ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में हम बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जिसको बोलते हैं, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1989 में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहले तो है अशिक्षा। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। जब लोग शिक्षित नहीं होते तो वे परिवार नियोजन के साधनों और उनके महत्व को नहीं समझ पाते। अशिक्षित समाज में बाल विवाह और अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। शिक्षा का प्रसार जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षित लोग परिवार नियोजन के लाभों को समझते हैं और उनके पास इस विषय में जानकारी होती है। इसके साथ ही शिक्षा से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है, जिससे वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ले सकती है। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा जो कारण है, वो है बाल विवाह की जो प्रथा है। बाल विवाह, या इसको आप कम उम्र में बच्चों को विवाह करना भी बोल सकते हैं, ये जो संख्या का जो वृद्धि का एक बड़ा कारण है। जब लड़कियों का विवाह कम उम्र में हो जाता है तो वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इससे न केवल जनसंख्या बढ़ती है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यह नियम 1 नवंबर 2007 से पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए हैं। तीसरा इसका कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का भी जनसंख्या वृद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई समाजों में यह मान्यता होती है कि अधिक बच्चे होना भगवान की देन है और परिवार नियोजन को गलत माना जाता है। इसके समाधान के लिए धार्मिक और सामाजिक नेताओं को आगे आकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। समाज में व्याप्त गलत मान्यताओं को दूर करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। इसका चौथा कारण है गरीबी। गरीबी भी जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है। गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह सोच गलत है और इससे केवल गरीबी की समस्या बढ़ती है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने और लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में काम करना चाहिए। गरीबी कम होने से जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है।
जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। गरीबी, ज्यादा जनसंख्या का सीधा असर गरीबी पर पड़ता है। सीमित संसाधनों के कारण लोगों की जीवन गुणवत्ता में कमी आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी गुणवत्ता में कमी आती है। पर्यावरणीय प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या से अधिक संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, सबसे पहला है शिक्षा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझ सकते हैं और एक दूसरे को समझा सकते हैं। दूसरा है परिवार नियोजन के साधन। परिवार नियोजन के साधनों की सुलभता और जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। 1952 में परिवार नियोजन पर जनसंचार अभियान शुरू करने वाला पहला देश भारत ही था। सरकारी नीतियां, सरकार को प्रभावी जनसंख्या नीति बनानी चाहिए और उसे सख्ती से लागू करनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि वे अपने परिवार के आकार को नियंत्रित कर सके। और लास्ट है इसमें जन जागरण अभियान। जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि के दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। अधिक जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। इससे जल, वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ता है। जनसंख्या वृद्धि से खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सीमित कृषि भूमि पर अधिक लोगों के लिए भोजन उगाना मुश्किल होता है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण बढ़ता है, जिससे शहरों में भीड़-भाड़, यातायात की समस्या और आवास की कमी होती है। इन समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके ही किया जा सकता है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये स्टेट वाइज मैंने यहाँ पर एक डाटा दे रखा है। ये एज पर सेंसस 2011 के मुताबिक है, मतलब 2011 की जनगणना के मुताबिक ये राज्य के मुताबिक राज्यवार मतलब स्टेट वाइज पॉपुलेशन मैंने दे रखा है। आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। पूरा 28 राज्य का यहाँ पर मैंने डाटा एक डाल दिया है। जनसंख्या के जनक किसको कहते हैं? थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766 में पैदा हुए एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे, और उन्हें व्यापक रूप से जनसंख्या का जनक माना जाता है। उन्हें 1798 में प्रकाशित उनकी प्रभावशाली रचना एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। जनसंख्या पर रोचक आंकड़े, अभी एक मैं रोचक आंकड़े बता रहा हूँ, ये आपको विचलित कर सकता है। देखिए, दुनिया की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति अभूतपूर्व विविधता और परिवर्तन वाली है। 2021 में वैश्विक जनसंख्या 7.8 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई, और आज 2024 में यह 8 बिलियन के तकरीबन है, और 2030 में इसके बढ़ करके 8.6 बिलियन हो जाएगी, और 2050 में 9.7 बिलियन, और 2100 में सन 2100 में 10.9 बिलियन होने की उम्मीद है। ये बहुत ही विचलित कर देने वाली आंकड़ा है। याद रखिए, जहाँ कई देश बड़े बड़े जनसंख्या लेकर के बैठे हैं, वहीं विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी भी है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए जनसंख्या नियंत्रण की विधियां या आप उपाय बोल सकते हैं, क्या क्या है? सबसे पहले तो गर्भनिरोध है, जो कॉन्ट्रेसेप्शन बोलते हैं। दूसरा संभोग स्थगन है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें। नेक्स्ट है इसी में गर्भपात होते हैं। और नेक्स्ट है स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए, जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। भारत में जनसंख्या नीति क्या है? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जिसको आप एनपीपी बोलते हैं, पहली बार 1975 में लागू की गई थी। यह एक व्यापक नीति थी, जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या वृद्धि दर को संबोधित करना था, जिसे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा गया था। सन 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक नीतिगत ढांचा है। इसका उद्देश्य
देश में जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन से संबंधित चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करना है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार और नियोजित नेतृत्व को बढ़ावा देकर सतत विकास हासिल करना है। आज के पूरे वीडियो का दोस्तों हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रसार, परिवार नियोजन के साधनों की सुलभता, सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन और महिलाओं सशक्तिकरण जैसे उपाय अपनाए जाना चाहिए। समाज में जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को समझाया जाना चाहिए। यदि हम समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो इसका गंभीर प्रभाव हमारे देश और विश्व पर पड़ेगा। यदि हम इन उपायों को अपनाकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर पाते हैं तो हम एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। जो मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।